नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ेगा तो कहां पढ़ेगा। आप ठीक हमारे पीछे देख रहे हैं, एक है उर्दू प्राथमिक विद्यालय सरियाहाट, जो नस्तनाबूद हो गया है। अब जो इस विद्यालय में कुछ भी नहीं बचा। आपको हम यहाँ का जो बिल्डिंग का जो थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि बस कुछ चीज़ बची हुई है। कहीं पर छड़ थोड़ा नज़र आ रहा है तो कहीं ईंटा नज़र आ रहा है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब इस बिल्डिंग का जो मलबा है वो भी अब नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर अभी नामांकित बच्चों की संख्या लगभग 250 के आसपास में है। ऐसे में किस परिस्थिति में बच्चा भी कहाँ पढ़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई किस तरह से कर रहे होंगे। हमारे साथ में तमाम इसी गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे। और इसी स्कूल के प्राय शिक्षक भी है कि उन्हें पढ़ाने के दरमियान में क्या क्या परेशानी हो रही है जब स्कूल का खुद का बिल्डिंग नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं। ये बताइए कि ये उर्दू प्राथमिक विद्यालय कब से यहाँ संचालित है, कब से चालू है? उर्दू प्राथमिक विद्यालय तो मोटा मोटी लगभग 88 में बना हुआ है। 1988 में ही बना है और उस टाइम से संचालित था। बीच में जर्जर हो जाने के कारण सरकार के आदेश के अनुसार इसको ध्वस्त करा दिया गया है। कब बिल्डिंग ध्वस्त किया गया है? 2018 में कराया गया है जी। नहीं हो तो अभी बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? जब बिल्डिंग ही नहीं है तो बच्चा आ रहा है, स्कूल आ रहा है कि नहीं? हाँ, स्कूल आ रहा है। स्कूल का BDO साहब को लिख के दिए थे तो BDO साहब आदेश दिए कि ये लॉकडाउन के बाद से छत के पंचायत भवन के छत के दो तल्ला पर एक रूम, 2 रूम मिला है। उसमें एक रूम में खाना बनता है, किचन भी मिला है और एक बरामदा है। बरामदे पर सब बच्चे बैठते हैं, एकदम सब सट के बैठते हैं। कभी आज तो स्कूल बंद है इसलिए फोटो भी उसका भी देख सकते हैं कितने बच्चे और कैसे बैठते हैं बच्चे। तो क्या कुछ कहा गया था कि स्कूल का जो भवन है उसको कब बनाया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा? विभाग क्या बोल रहा था स्कूल का बिल्डिंग के बारे में? विभाग के विषय में बहुत पहले 18 में एक बार अलॉटमेंट आया था, फिर उसको वापस चला गया। पता नहीं कि हम लोग उसको मालूम थे उस टाइम। अभी हम प्रधान समिति के अध्यक्ष हैं, उस टाइम को अध्यक्ष दूसरा थे। तो हम जब से बने तब से हम इसके पीछे लगे हैं। तो हम कई बार आवेदन मुख्यमंत्री को दिया, एक बार शिक्षा मंत्री को दिया, DSC को दिया, DC को दिया। DSC साहब से जब बात किए तो DSC साहब का कहना कि फंड में पैसा नहीं है, इसलिए आप DC साहब को दीजिए। फिर DC साहब को दिया। DC साहब को भी मैं फ़ोन से बात किया तो उनसे फिर हम बोला हमको व्हाट्सअप कीजिए समस्या। फिर हमने व्हाट्सअप किया उनके पास, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो हम इधर 8 दिन पहले भी गए थे। फिर बोला जय आए थे एक दिन बीच में, रांची जो चिट्ठी आई उसमें इंक्वायरी जय आए। जय यहाँ से रिपोर्ट बोला कि प्रधान से लिखवा दीजिए। ज़मीन प्रधानी है, सिर्फ प्रधान का ज़मीन पहले लिखा हुआ था। ज़मीन में पहले ज़मीन में स्कूल था भी प्रधानी ज़मीन में, तो वो कागज़ नहीं मिल रहा लिखा हुआ, इसलिए फिर से लिखवा दीजिए। फिर से लिखवा दिए प्रधान से, वो कागज़ हमने जय को दिया। जय फिर SDO के यहाँ भेज दिए। SDO में भी हम 1 सप्ताह पहले गए थे तो SDO साहब बोले कि सर चिट्ठी गए, वो चिट्ठी भेज देंगे हम अंचल में। अब अंचल आया है कि नहीं पता नहीं है। तो ऐसे में किस तरह से बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे जब है ही नहीं भवन, अब वहाँ है? कितने दिन तक पंचायत भवन में बच्चों का पढ़ाई चलेगी? बहुत दिक्कत से पढ़ाई चल रही है। इतना दिक्कत है कि बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, इतनी दिक्कत है। आपको बता दें जिस तरह से झारखंड में जो शिक्षा की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। अच्छा भवन नहीं है पढ़ने का। लगभग तमाम जो विद्यालय हैं उसकी भवन जर्जर हो चुकी है। इस प्रखंड में ही ऐसे कई विद्यालय हैं। आपको प्रोजेक्ट कन्या विश्वविद्यालय की जो भवन की भी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वो भी बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है और कई बच्चियों का जान माल को नुकसान हो सकता है। हमारे साथ एक पास शिक्षक हैं। सर कि आप कितने साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं? हमारा हो गया 2005 में मैं नियुक्ति हुआ है। अभी 22 लास्ट जा रहा है, तो रखिए कि 15 साल से ऊपर हो रहा है करीब। तो आज भवन ही नहीं है स्कूल में, भवन ही नहीं स्कूल में, तो कैसे पढ़ा रहे पंचायत भवन आप लोग? देखिए हमारा भवन जो था लेकिन जर्जर था, कहीं कहीं ढलाई गिरता था, तो जिससे बच्चों का नुकसान होने खतरा का था। तो सरकार का आदेश आया, मैंने BRC लेवल का आदमी आया तो ये लोग ऊपर रिपोर्ट किया कि स्कूल में कभी कोई घटना घट सकता है। तो DC महोदय के अनुसार और DSC साहब का चिट्ठी आया हमारे सचिव को, और उसके बाद बोला इसको ध्वस्त कर दिया जाए और आप लोगों को सरकारी कोई भी बिल्डिंग में हम सेटल करेंगे, तत्काल सेटल करेंगे। उसके बाद इसको शीघ्र जल्द से जल्द बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग ध्वस्त किया। उसके बाद हमें यहाँ पंचायत भवन जो हमारा पंचायत का है, सरिया पंचायत का, उसी में हमको शिफ्ट किया गया। लेकिन उसमें बहुत परेशानी
उठाना पड़ रहा है। अभी कितना बच्चा नामांकित है वहाँ? अभी हमारा 187 बच्चा है। 187। हाँ, तो कैसे वहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे 187 बच्चा के 2 लिए? रूम दिया है और एक रसोईया रूम बरामदा में और छत है। तो छत में तो अभी ठंडी के समय में काम चल रहा है, लेकिन गर्मी आने के बाद मैंने बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कहाँ के बच्चे सब हैं? मतलब ये हमारे 3 पोषक क्षेत्र हैं। एक नाइट टोला है और एक हरिजन टोला है ये, और एक मुस्लिम टोला है। हरिजन टोला में प्लस है मिर्जा टोला। इतने बच्चे हमारे हैं। तो सभी गरीब घर के बच्चे होंगे? सभी गरीब हैं। हमारी एरिया ही गरीब एरिया है, कोई ज़्यादा धनी एरिया नहीं है। तो फिर ध्यान क्यों नहीं दे रहा जो विभाग है कि इस गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए भवन होना चाहिए? क्या विभाग की तरफ से क्या आश्वासन देते हैं? विभाग की तरफ से तो जई कई बार आए और वो आते हैं, नक्शा लेके फोटोग्राफी करके चले जाते हैं। CRC आए, हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं मुख्तार अंसारी साहब भी बहुत प्रयास किए, ये तो यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक किए हैं, लेकिन वही आश्वासन पर आश्वासन मिलते जा रहा है। आज तक तो कोई आदेश अभी तक बिल्डिंग बनाने का नहीं आया है। अब देखिए सरकार कब तक इस पर ध्यान आकर्षित करेंगे। चलिए, जैसे कि विभाग द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि बिल्डिंग का बना दिया जाएगा और नक्शा लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए और तमाम जो ज़मीन की जो प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, उसको समझने के लिए बार बार लोग आते हैं। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि इस भवन का जो बिल्डिंग जो है जल्द से जल्द बनना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो नामांकित लगभग 250 बच्चे हैं उसका भविष्य बन सके, वो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। अमूमन यहाँ पर जो तमाम जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो गरीब घर के हैं और बहुत ही पिछड़े इलाका से ये बिलोंग करते हैं। आपको हम ठीक एक चीज़ और दिखाते हैं। ये देखिए, इस भवन का जो है कुछ चीज़ बचा हुआ है, ये बाथरूम जो है वही बचा हुआ है। अभी तत्काल यहाँ पर गाय वगैरह जो बांधा जा रहा है, ऐसी स्थिति हो गया है इस उर्दू प्राथमिक विद्यालय सरिया हाट बस्ती का। और केवल ये एक जर्जर, आप एक टंकी भी देख सकते हैं जो अभी उपयोग में नहीं है, और ये आपका शौचालय है, ये भी उपयोग में नहीं है। और जो संचालित बिल्डिंग हुआ करती थी वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा, मलबा है, छड़ है। ऐसे में जो शिक्षा विभाग के तमाम जो पदाधिकारी है इस पर कार्रवाई करना चाहिए। जल्द से जल्द एक भवन का निर्माण कर देना चाहिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो अच्छी पढ़ाई कर सके और उसका भविष्य बन सके।